हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज क्लास 10th का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड 2024 का मैथमेटिक्स का, जो 27 मार्च 2024 को लगा है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको वैसे भी लाइव सॉल्यूशन करा रखा है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं हो, डायरेक्ट आंसर देखने हो, तो एक बार क्या करना, आप इस सॉल्यूशन पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए। फ्रंट पेज ये है आपके बोर्ड पेपर का, मैथ का। इसके बाद क्वेश्चन आगे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आया आपके पास, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 27 है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य कितना है? 27 है। यदि उनका लघुत्तम समावर्त्य 162 है, यदि एक संख्या 54 है और दूसरी संख्या कितनी है वो पूछी है, तो आप इसको कैसे करोगे? देखिए, इसको करेंगे अपन, कैसे करेंगे देखना। देखिए, इसमें आपको एचसीएफ कितना दे रखा है? 27, और एलसीएम दे रखा है 162। संख्या कौन सी? 54 है ना। दूसरी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो दूसरी संख्या कैसे बताएंगे? इसका डायरेक्ट आंसर है, आपको वो फॉर्मूला पता है, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, है ना। उस फॉर्मूले से आपका आंसर आएगा 81। तो पहला आंसर कितना आएगा इसका? 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्यांक होंगे। शून्यांक आप जानते हो कि इस वाले के टुकड़े करने होते हैं, इस वाले के, इस वाले के। तो अब इसके टुकड़े करने हैं, तो अपन करेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, मैंने सॉल्यूशन करा रखा है। इसका सी ऑप्शन होगा -2 और -4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन ये है आपके पास कि यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो इसमें से ये देखिए, सबसे पहले पहली संख्या x का दुगुना, तो x का दुगुना 2x हो गया अपना, बराबर में 7 गुने में 5 कम करना, तो 7y माइनस के 5 के ना। तो आपका ऑप्शन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 4। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दे रखा है? 2 और सारवंतर 3 हो, तो nवा पद होगा। ठीक है, इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आपका फॉर्मूला आप जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका आंसर जाएगा 3n माइनस के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। 3 के प्रथम गुणजों का योगफल होगा कितना? 3 के प्रथम गुणजों का योगफल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट, इसका आंसर होगा 45। कौन सा होगा इसका आंसर? 45। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 45 क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, 6 का आंसर क्या होगा। देखिए, 6 क्वेश्चन का आंसर है, यदि किसी त्रिभुज में पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, ये एक आपको पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है, इसमें से बताना समकोण कौन सा है। देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं हल्का सा बताना चाहूँ आपको। तो देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे ये सपोज करो ये। ठीक है, अब इसमें पी आर स्क्वायर क्या है आपका? पी आर स्क्वायर कर्ण होता है, तो पी और आर ये लिख दिया। अब पी और आर इधर फिक्स हो गया ना, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, तो ऑब्वियसली बात है क्यू इधर ही होगा, और क्यू पे फिर कौन सा होगा? 90 डिग्री। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है? बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी पूछी है। तो आपको पता है ये फेवरेट क्वेश्चन है आरबीएससी बोर्ड का, ये बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर कितना जाएगा? सी ऑप्शन, वो सॉरी, ए ऑप्शन 3 आंसर। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, साइन 2 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसमें आंसर जाएगा डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपन। कौन से क्वेश्चन पे? 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का तो बता दिया शायद मैंने, 9th पे चलेंगे ना। यदि किसी वृक्ष की ऊंचाई, उसकी छाया उसकी ऊंचाई 1/√3 गुना, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना, कितना आंसर है भाई इसका? 60 डिग्री। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन करा रखा, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका परस्पर होती है। भैया हमेशा कैसी होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि यदि 176 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी होगी हमारी? 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है, तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई? 3 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्यूब बराबर आपका शायद आएगा ये 27, तो फिर क्यूब लेना पड़ेगा 27 का, तो 3 आंसर। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा।
भाई 13वें क्वेश्चन में माध्यक का वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? 3 आंसर होगा। सॉरी 3 नहीं, कि अपन को 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है ना, तो 5 आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि मैंने कराया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी लाइव सॉल्यूशन आप देख सकते हो दूसरे वीडियो में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुलक बताना है। बहुलक वो होता है जो बार बार रिपीट हुई। इसमें कौन सी संख्या रिपीट हुई? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रायिकता का। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि होने की प्रायिकता कितनी है? 0.05। नहीं होने की तो एक में से घटानी होती है, तो 0.95। 0.95 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपके रिक्त स्थान आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने डिमांड रखी है, सर ये क्वेश्चन गलत है, इस पर बोनस मिलेगा क्या? देखो जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया तो मैंने सिर्फ सारवंतर निकाला इसमें, है ना। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें मैंने सिर्फ सारवंतर यहाँ से इन दोनों को माइनस करके निकाल लिया और मैंने आंसर कितना आ गया था मेरा? 22 आंसर आ गया था। कितना आ गया था? 22। लेकिन जब मैं लाइव सेशन ले रहा था तो लाइव पे मुझे बताया गया कि सर यहाँ पर 22 तो आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ पर यदि पूरी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है एक्चुअल में यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या नहीं आ रहा? सेम नहीं आ रहा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का टेंशन मत करो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसमें कितना आएगा? माइनस का 1/2। कितना आएगा? माइनस का 1/2। सेकंड वाले क्वेश्चन में कितना आएगा? माइनस का 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई? थर्ड वाले का कितना आंसर होगा? 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे शंकु की त्रिज्या वाला क्वेश्चन है। कितना? शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा भाई इसका? इसका आएगा आंसर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन आपको हर टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया ही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 मीडियन बराबर 2 मीन। तो इसमें आएगा मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक। क्या आएगा? बहुलक। ठीक है, सुन लिया, समझ गए क्या आएगा? बहुलक। आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को सॉरी अभी एक छठा वाला रह गया। वर्ग अंतराल 60 और 75 का वर्ग चिन्ह होगा भैया, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है आपको 2 का। ठीक है, तो 2 का डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 67.5। ठीक है, एक पासे को उछालने में 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि एक किसी भी पासे पे 6 से बड़ा अंक आता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक से आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है ना, आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान से देखिएगा कि x बराबर इतना दे रखा है और y बराबर इतना दे, तो आपको एलसीएम बताना है भैया। एलसीएम में सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इसमें आंसर आएगा आपका 72। कितना आंसर आएगा? 72। पहले वाले का आंसर हो गया 72। ठीक है, दूसरे इसके बहुपद की क्या निकालने हैं? शून्यंक। तो जब आप इसके शून्यंक निकालोगे तो -3 को देखो, x² -3 बराबर 0, तो इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। फिर अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो 2 मान आ जाएंगे बेटे, एक तो प्लस के √3 और एक माइनस के √3। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? प्लस के √3 माइनस के √3। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, थर्ड रेखिक समीकरण दे रखे हैं आपको, है ना। अब इसको रेखिक समीकरण, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें विलोपन विधि से y से y कट जाएगा, तो 2x और एक x, दोनों x मिलके कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, x और 14 4 18। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा भाई? x बराबर 9 आएगा और y बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये बात आपकी बात समझ में आ गई। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो इसमें देखो इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? इसका नीचे भाग देना है, इसका नीचे भाग देना है, फिर आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम से आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? ये 1.5 का, ये देखो ये 1.5 है तो ये 3 हो गया, मतलब इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? डिस्टेंस फार्मूला। इसमें और इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2a। 5वें का आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2a। √x2 - x1 के स्क्वायर वाला। ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ऊंचाई के बराबर है, तो ये वाला क्वेश्चन में आपको फिक्स है 45 डिग्री एंगल आता है। इसका आंसर कितना आता है? 45 डिग्री का आंसर आता है। क्या इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे, है ना। अति लघुत्तरात्मक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर इसे एक बिंदु की शिखर का कोण। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर कितना कराता है? 100√3। कितना आया इसका आंसर? 100√3 मीटर लगा दिया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आया है 22/3। कितना आया है? 22/3 मीटर। ठीक है, ये किसका आंसर है? वृत्त की त्रिज्या वाला 60 डिग्री अंतरित कोण। इसके बाद है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है?
देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 1014 मीटर घन की भुजा बतानी, तो 6a² फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा 113 सेंटीमीटर, है ना। कितना आ जाएगा, सॉरी 113 नहीं, ओनली 13, है ना। कितना आ जाएगा भाई, एक बार फिर से देख लो, इसका आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 169 बचता है इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए, 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² का फॉर्मूला लगाओ और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। इसका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब बच्चे ने कर दिया होगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब इसको इरेशनल अपन को सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, है ना। इसकी ट्रिक आपको पता है, a/b के बराबर करना है, फिर b का मान निकालना है कि 5 से विभाजित है, फिर c बराबर आपको 2a रखना है। ऐसा कर आके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को शून्यांक निकालना भी सिंपल है। शून्यांक आएंगे, एक तो 2 आएगा, एक माइनस के 3/2, एक तो ये शून्यांक है, एक ये शून्यांक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है आपको 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने करा रखा है मेरे लाइव सॉल्यूशन में। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, x बराबर 39, x बराबर के 39 और y बराबर कितना आएगा 13, y बराबर 13, ठीक है। ये 39 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, बीपीटी थ्योरम लगानी थी। क्या करना था इसमें, बीपीटी थ्योरम, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, बीपीटी थ्योरम से निकल जाता, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, x3 y7 5,7 और इकाई दे रखी है। तो इसमें वही √(x2 - x1) के स्क्वायर ये लगाने। इसमें tan a बराबर 1 दे रखा है, 2 sin a cos a। तो देखो tan a 1 दे रखा है, तो 1 कितने डिग्री का वैल्यू है बेटा 45। 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला है, sin 2 है, तो sin 2 × 45 डिग्री, तो sin 90। तो इसका आंसर आएगा 1। आंसर कितना आएगा इसका, 2 sin a cos a का 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, 2 खंभों के शीट्स जिसकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सिंपल है। मैं हल्का सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। इसका इस तरीके से डायग्राम बनेगा और ना आपको यहाँ पे एंगल लेना पड़ेगा, आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा। साइन थीटा से आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। इसका आंसर कितना आएगा, 12 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त की जीवा उसकी लंबाई ज्ञात की। देखो आपको 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाना, एक तो ऐसे, एक ये। तो छोटे वाले तो हो गया 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की लगा लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम में लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते चलो, ये है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है, केंद्र में 60 डिग्री कोण अंतरित चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यघट का क्षेत्र πr² थीटा अपन 360 डिग्री लगा देना, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का आधार का दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ निकालना बेलन का। तो 2πrh फॉर्मूला होता है 2πrh + 2πr², ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्य वाला क्वेश्चन को आपको पता होगा माध्य वाला कैसे करते हैं, समेशन fx अपॉन समेशन f। तो इसका आंसर आएगा बेटा 7.29। ये क्वेश्चन मैंने लाइव में कराया इसलिए मुझे इसका आंसर याद है, ठीक है। आगे देखिए, 15वें क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे सर। देखिए 15वें क्वेश्चन का ये भी सिंपल ही है। अब इसमें पहले आपको एक ही प्राप्त करते हैं, एक तो ए यहाँ आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो 2 है, तो 2/6 बराबर 1/3। तो ये तो पहले वाले का आ जाएगा। डी निकालने के लिए डी कितना है 1, तो 1/6। तो पहले का 1/3 है, दूसरे का 1/6। आपको इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब 10 और 250 के बीच में आपको संख्याएं बतानी है। तो आपको 10 से तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 12 से स्टार्ट होगी और लास्ट जाएगी आपकी 248, है ना। अब आपको क्या निकालना, गुणज निकालने। तो गुणज आपको संख्या निकालनी, बस निकाल लेना। प्रथम पद निकल गया, आखिरी पद पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको। आगे देखिए, है ना, ये चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, इसी क्रम में है, तो आपको मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पी का मान निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। यदि यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन है m1x2 वाला, आप सीधा सीधा m1x2 + m2x1 वाला फार्मूला लगाओ, विभाजन सूत्र का, है ना। ये फार्मूला है ना, आपने पढ़ा है, m1x2 + m2x1 अपॉन, है ना, m1 + m2। ये जो फॉर्मूला है, एक बार y के लिए, एक बार x के लिए लगा देने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दीजिए चतुर्भुज के आमने सामने हुए वृत्त के केंद्र पर अंतरित है। ये वाला भी सिंपल है, ये वाला भी सिंपल है, कोई सा भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, बारंबारता का माध्यक ज्ञात कीजिए। बेटा माध्यक आपको पता है, यदि या करो या फिर ये करो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक रहता माध्यक वाला। तो आपने 19वें में माध्यक वाला क्वेश्चन किया भी होगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। मैंने करवाया 24.285, इस तरीके से कुछ आंसर आएगा, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अथवा में क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, है ना। आपको यदि ये क्वेश्चन में इससे अच्छा ये अच्छा रहेगा क्वेश्चन। एक तो बनेगा इसमें x² और एक बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर।
जिसको आपको क्या करना है, बराबर करना है किसके, 365 के। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा आपका 13 और 14। कितना, 13 और दूसरी संख्या आएगी 14। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, इस वाले क्रमगत पूर्णांकों का। ठीक है, आगे देखिए 21वें क्वेश्चन को भी आप सिंपली कर सकते, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन सिंपल रहेगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक साइन थीटा वाला अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। इसने अंडर रूट का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर चला गया स्क्वायर। अब आपको तो सीधा क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद 22वें नंबर का आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे सिंपल इससे अच्छा ये सिंपल है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ 3.28। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, और कुछ पूछना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है 8, 8 के सामने वाली क्या लेनी है आपको, लिमिट। ठीक है, इस तरीके से ये पेपर जो है बहुत सिंपल पेपर था मेरे हिसाब से, है ना। पूरे तरीके से सिंपल पेपर है, इस साल का पेपर बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो भी किसी को इसमें डाउट्स लगते हैं वो डाउट प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।